ये जबलपुर से भोपाल वाला जो नेशनल हाईवे है, उसमें शाहपुरा के पास रेलवे के ऊपर से जो ओवरब्रिज बना हुआ था वो कोलैप्स हो गया है। इस कारण से इसे ट्रैफिक को बंद किया गया है और जो ट्रैफिक जो डाइवर्ट किया गया है वो पाटन होकर जबलपुर जाएंगे या भोपाल जाएंगे। ये व्यवस्था की गई है, जो कि थोड़ा सा काफ़ी दूर है, असुविधा हो रही लोगों को। लेकिन इसके वैकल्पिक रूप में एक पौड़ी फाटक है, जो पहले जहाँ से ट्रैफिक जाया करता था, अब वो ब्रिज बनने से जो गेट है वो उसको बंद किया गया है। इसका लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, अगर वो खुल जाएगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। सर, टूटने का जो धंसा हुआ है, क्या कारण सामने आया? वो टेक्निकल कारण है, वो धसक गया है उसमें। अब जो भी कारण हो वो इंजीनियर बता पाएंगे। हम उसको कौन सा रोड है, क्या नंबर है इसका? NH45 है नया, पहले 12 था, अब NH45 हो गया वो। क्या वो कब तक रिपेयर होने की संभावना जताई? अब अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें लगभग 4-5 महीने से तो काम चल ही रहा था एक तरफ, वो अभी पूरा ही नहीं हो पाया, दूसरी तरफ से हो गया, तो वो अब उसमें लंबा टाइम लगेगा मुझे लगता है। चलो राजेश जी, किस लोकेशन पे है, क्या घटनाक्रम हुआ है, आप लोगों को क्या ये किलोमीटर 28 पे है, शाहपुरा के नज़दीक है। NH ओल्ड NH12 है, ये नया NH45 है। और ये यहाँ पे संधारण का कार्य चल रहा था, ठेकेदार की दोषदायित्व अवधि अंतर्गत। निर्माण एजेंसी कौन सी है? और निर्माण एजेंसी मेसर्स वागड़ इनका है, और उन्हीं की दोषदायित्व में ये जो है कार्य चल रहा था। तैयार हुआ था, और उसमें हैंडओवर की अगर बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि घटिया निर्माण शुरू से ही था, इसलिए NHAI ने हैंडओवर नहीं लिया। नहीं, ये अभी फिलहाल जो है दोषदायित्व अवधि खत्म ही नहीं हुई है, अतः जो है हैंडओवर की बात नहीं है इसमें, और ये उनकी दोषदायित्व अवधि में है, तो जो है वो सुधार कार्य कर रहे हैं अपने दोषदायित्व अवधि में। एक्चुअल हुआ क्या है? ये एक्चुअल फैशिया पैनल में कुछ डिफेक्ट जो है नवंबर में पता चला था, जिसमें निरीक्षण के दौरान पता चला था, तो उसकी जो है मरम्मत की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, और वो मरम्मत की प्रक्रिया ही चल रही थी। तो साथ में ये हमको दूसरा पार्ट भी सुधारना ही है, और जो है ये चूँकि ये पूर्व से ही कार्य चल रहा है, इसमें ट्रैफिक रोक के जो है बचाव हुए कार्य को भी करने का वो करा जा रहा है। जब ये बताइए कि एक तरफ घटिया निर्माण आपने पकड़ा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कार्रवाई की गई। चूंकि ये दोषदायित्व अवधि अंतर्गत ही है, तो हमको उनसे ही कराना है, क्योंकि उनके ही हर्जे खर्चे पे होगा, और जो ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई है वो की जा चुकी है। एक बात ये बताइए, जब ये आपको हैंडओवर नहीं हुआ, जब ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद नहीं, ये पूर्ण हो चुका है सर। तो उसके बाद भी आप टोल तो लगातार लिया जा रहा है? नहीं सर, ये पूर्ण हो चुका है सर, और ये पूरी जो है 56 किलोमीटर लंबाई है, तो उसी का मतलब ये 2022 में पूर्ण हो चुका है। तो टोल तो उसके पहले से लिया जा रहा है? नहीं, टोल उसके पहले टोल अभी लिया जा रहा है। अब क्या आप लोग, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? ये दिल्ली से CRRI की टीम है, उन्हीं के उसमें जो है गाइडेंस में मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, और वो ही टीम कल आएगी, और जो है जो भी उनके जैसे निर्देश होंगे उसका निर्देशों के हिसाब से ये संपूर्ण मार्ग की लगभग 400 करोड़ लागत थी। 48 किलोमीटर। हाँ, 56 जी, ठीक, थैंक यू। थोड़ी सी नीचे कर लो ना, मोबाइल आ रहा है आपको। अब ये जिस प्रकार से हादसा हुआ है, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, और किस प्रकार से डायवर्शन की गई? क्योंकि ये नेशनल हाईवे मैक्सिमम हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इनको डाइवर्टेड किया गया है। शाहपुरा से भी एक रोड है जो कि भोपाल तरफ जाता है, उसमें 4 व्हीलर्स को डाइवर्ट किया गया है, और इसके पूर्व अनमुख बाईपास से हैवी व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कितना समय इसमें लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबी लाइनें लग गई हैं? अभी तो जो भी यातायात सुगमता से चल रहा है अच्छे से, और चूँकि हैवी व्हीकल्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया है, तो यातायात में कोई बाधित नहीं है। हैवी व्हीकल्स के चलते परेशानी कल दिन में आ सकती है? चूँकि दिन में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, अगर वैकल्पिक मार्ग है जो कि शाहपुरा होते हुए जाता है, तो परेशानी नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट बताइए कि क्या घटनाक्रम घटा है जिससे आपको ये करना पड़ा? अभी तक जो जानकारी है, नेशनल हाईवे में जो अवरुद्ध हुआ है ट्रैफिक, इसके कारण हमें डाइवर्सन चालू करना पड़ा है। नेशनल हाईवे का ब्रिज एक साइड पहले धंसा हुआ था, बनवे चालू था, अब बनवे ही बंद हो गया, क्या पूरा मामला था, घटना थी जो आज हुई है? ये NH45 शाहपुरा रेलवे के ऊपर बना ओवर ब्रिज है, जो जिसका एक हिस्सा 3 माह पहले बरसात के मौसम में एक हिस्सा पूरा धंस गया था, जिसके कारण बनवे चालू किया गया था। आज जो दूसरा हिस्सा जो वहां पर टूटा था, उसके जस्ट बाजू में दूसरा हिस्सा भी मतलब धंस गया।
मैं यहाँ पे कुछ ठेकेदार कंपनी के वो मैनेजर थे वहाँ पर नीचे, तो उनसे बातचीत हम लोगों ने की वहाँ पर। तो उनका कहना कि ये मिट्टी का पुराव था, मिट्टी का पुराव यहाँ पे पूरी तरह से धंस गया है, जिसके कारण ये पूरा हिस्सा जो है बैठ गया है और एक तरफ बनवे होने की वजह से लोड ज़्यादा पड़ गया। अब मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ इसमें ये साबित हो रही है कि ये गुणवत्ताहीन रहा और जितनी मजबूती से ओवरब्रिज बनना चाहिए वो मजबूती से नहीं बना, जिसके कारण ये धंस गया। अब डाइवर्ट कहाँ से कहाँ किया गया है? अभी फिलहाल में जो शहपुरा में जाम की स्थिति है और ये पाटन से भोपाल की तरफ रोड को मोड़ा गया है, पाटन से शहपुरा, शहपुरा से भोपाल रोड, और दूसरा जो है झांसी घाट के पास नीमखेड़ा गांव है जहां से वाहन निकल रहे हैं, लेकिन वहां भी क्या है कंजेस्टेड की स्थिति है, गांव हैं छोटे छोटे और वहां भी इतने हैवी व्हीकल निकल रहे हैं, बहुत परेशानी क्या हो रही है। मानते कब तक दुरुस्त हो सकता है? अभी जो बात समझ में आ रही कि पिछले 3 माह में ये अभी एक हिस्सा भी उसका 100 मीटर का दायरा भी नहीं बना, तो हमारे हिसाब से इसको साल भर कम से कम इसको साल भर लग जाएंगे बनने में, कंप्लीट बनने में। नाम क्या है? जितेंद्र सिंह सेंगर। 2-3-4 बजे की बात थी कि एक तरफ तो पहले ही 3 महीने पहले गिर चुका है, आज दूसरे तरफ का ब्रिज भी गिर गया है पूरी तरह, और आपके माध्यम से चेताया गया था कि इस ब्रिज की यदि मरम्मत नहीं होती तो आगे न जाने कितनी बड़ी दुर्घटनाएं होगी। और वही दिन आज नगर को, क्षेत्र को देखना पड़ा कि दूसरी तरफ का ब्रिज पूरी तरह गिर गया है और दूसरी तरफ पूरी तरफ से गिर गया है और दोनों तरफ का रोड पूरी तरह बंद हो गया है। क्या और मानते कितना दबाव पड़ेगा नगर से पूरा हैवी व्हीकल डाइवर्ट हो रहा है? इतनी लंबी लाइन लगी आज पूरे शहपुरा नगर में कि कम से कम जब से ये ब्रिज गिरा है पूरे नगर में जाम की तराई मच गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या मानते कितने समय बन पाएगा? अभी तो पुराना ही नहीं बन पाया, 6 महीने हो गए लगभग, और अभी जे गिर गया, अब क्या जाने क्या होगा, लगभग सालों लगेगा इसको बनने में दोनों तरफ के लिए। NH 45 जबलपुर भोपाल मार्ग कहलाता है। विवेक सिंह।